31 दिसंबर को जब दुनिया न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस में बिजी थी, तब इंडिया ने चाइना को एक डेडली वार्निंग भेज दी है, और वो भी मिसाइल के जरिए। उड़ीसा के कोस्ट पर बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइल्स फायर होती है, परफेक्ट प्रिसिजन के साथ अपने टारगेट को नष्ट कर देती है। और ये कोई डीआरडीओ का एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि एक फाइनल यूजर ट्रायल था इंडियन आर्मी के लिए। मतलब एक बात क्लियर है, प्रलय अब युद्ध के लिए तैयार है, और ये इंडिया की पहली टैक्टिकल क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है जो रॉकेट और खूंखार अग्नि के बीच का गैप फिल करती है। बैलिस्टिक मिसाइल से बिल्कुल अलग लो फास्ट अनप्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी रहती है, जिससे रडार को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता, और आखिरी फेज में वायलेंट मनूवर्स के साथ चाइनीज एयर डिफेंस के लिए इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल बन जाता है। सॉलिड फ्यूल कैनिस्टराइज्ड मिसाइल रोड मोबाइल लॉन्चर पर तैनात रहती है, मतलब कहीं पर भी डिप्लॉय करी जा सकती है, मिनटों में फायर करके गायब भी हो सकती है। स्पीड हाइपरसोनिक के करीब कन्वेंशनल क्लस्टर म्यूनिशन लेके जा सकती है, और यहीं पर गेम पलटता है, क्योंकि चाइना के पास दुनिया की सबसे ज्यादा डेडली मिसाइल्स है, जिससे यूएसए भी डरता है और इंडिया को सीधे इससे खतरा है। इसलिए प्रलय इंडिया को एक फॉरवर्ड बेस्ड डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। इंडियन टेरिटरी से ही तिब्बत के अंदर के चाइना के सारे एयर बेसेस, कमांड सेंटर्स और लॉजिस्टिक्स सीधे इसकी रेंज में आ जाते हैं, और ऊपर से हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जहां ऊंचाई और वेदर एयर पावर को बहुत कम कर देता है, प्रलय की ऑल वेदर स्ट्राइक ऑप्शन बना देता है इसे बेहद खूंखार, रिपीटेबल और फास्ट। चाइना को रोकने के लिए न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं, बल्कि एक कन्वेंशनल पनिशमेंट देता है। इसका मतलब है कि अगर एलएसी पर कोई मिसकैलकुलेशन होता है, तो चाइना को सिर्फ ट्रूप्स नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर पावर और कमांड चेन का रिस्क लेना पड़ेगा। कमेंट करके बताइए कि चीन का रिएक्शन क्या होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।